चिड़ियों के चहचहाने से सूरज के उभर आने पे देखो कैसी हुई सहर बखैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहर बखैर विद महविश चौधरी में आपको कहेंगे खुश आमदीद। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को, अपने सुबह को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। डेफिनेटली करना भी चाहिए क्योंकि हम आपके साथ मौजूद होते हैं सुबह सुबह एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर, क्योंकि गेस्ट ही इतने अच्छे होते हैं कि उनसे बात करके आपका जो दिन है, आपका जो मूड है वो और अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह आज भी हमारे जो गेस्ट हैं, मैं कहती हूँ अगर आप रोने वाले मूड में हैं, गमज़दा है, सैड है, तो भूल जाए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हैं। मैं उनको इनवाइट करी थी तो लिटरली इनवाइट करते करते मैं हंस रही थी क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनके काम, उनके अंदाज ही ऐसे हैं कि वो कभी किसी को उदास रहने ही नहीं दे सकते। जिस भी महफिल में होंगे लोग डेफिनेटली उनकी कंपनी को, उनकी बातों को इंजॉय करते हैं। ही इज़ माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, और चूँकि जब कोई नौजवान इतना मल्टी टैलेंटेड होता है तो डेफिनेटली फिर काबिल तारीफ बात तो बनती है ना जनाब कि इतना यंग और फिर इतना ज़्यादा टैलेंटेड कि दुनिया का कोई काम उन्होंने छोड़ा नहीं है। कोई भी काम, जितने भी फन है, जितने भी फील्ड प्रोफेशन है, हर काम किया। सियासत में भी कोई भी पॉलिटिशियन नहीं छोड़ा उन्होंने, हर फील्ड में गए, हर पार्टी में गए, सब कुछ किया। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त बात, कोई यूफोन की समूह का स्टॉल लगा हुआ होता है, वहाँ आपको एक पीछे से ना आवाज़ सुनाई देती जो स्टॉल होता है, पहले आए पहले पाएं। ये आवाज़ डेफिनेटली आपने सुनी है, तो ये बंदा भी है, ये वो बंदा है जिसकी आप आवाज़ सुनते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत इनके कारनामे हैं जो हम वक्तन आपको बताते रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं उनकी तारीफों के पुल बांधती चली जाऊँ, जो कि वो इतने कारनामे करते हैं कि मुझे बयान समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए ज़्यादा बताने से बेहतर है कि हम उनको देख के ना उनकी हरकतों से जज कर ले कि ये बहुत कुछ करते हैं। शुजा हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है? पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत, आप कैसी हैं? ठीक है, बहुत प्यारी। अच्छा माशाल्लाह, खुशफहमियों में रहने लगी हैं आप। क्या करें, रहना पड़ता है भाई। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आज आप लोगों ने दावत दी, और स्पेशली महविश आपका कि आप जैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी को शुजा के साथ बैठने का मौका मिला। और यकीन मानिए आज तक चूँकि मैंने और आपने बहुत काम किया महविश, और जब भी आपके चैनल से या आपकी तरफ से कभी भी इन्विटेशन आया तो उसको ठुकराया नहीं जाता। कॉलीग्स का एक अच्छा टाइम स्पेंड होने का यही होता है कि जब भी दोबारा याद किया जाए तो वो इनकार नहीं होता, कुछ भी हो जाए। ज़ाहिर है आप इनकार कर भी नहीं सकते ना, मिलके काम भी तो करना होता है। एग्जैक्टली, आगे भी तो चल रहा है। अभी इनकार करेंगे तो फिर कल को क्या होने वाला है। अच्छा शुजा, मैंने बात की प्रोग्राम के स्टार्ट में, इंट्रो में, वो यूफोन वाला काम, जो यूफोन वाली आवाज़ है, उसका क्या सीन है, ज़रा वो नाज़रीन को बताओ। महविश में जहाँ जाता हूँ ये एक हिडन प्राइवेसी है जो आप खोलने लगी हैं। बस खोलनी पड़ती है कभी-कभी। ये बेसिकली आपने अक्सर, चलें स्टार्ट यहीं से ले लेते हैं। यूफोन की स्टॉल्स पे एक आवाज़ चल रही होती है, उससे की सिम बिक रही होती है। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने मेरा अक्सर इंटरव्यू भी किया कि यार ये आवाज़ किसकी है, तलाश तो करें। तो आखिर मुझ तक पहुँच गए, वो बंदा मिल गया, और बंदा मिल गया, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उसका एक्शन चले आपको थोड़ा बहुत करके बता देता हूँ। ज़रूर। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सिम बेचने वाला समझ लें। नहीं, हम आपको बिल्कुल सिम बेचने वाला नहीं समझेंगे, लेकिन वो जो सिमें बेचने के लिए लोगों को बुलाते हैं ना, अट्रैक्ट करती है आवाज़, अट्रैक्शन वाली आवाज़, वो जरूर हम सुनेंगे। चले मैं सुना देता हूँ आपको, आपने सुना होगा अगर कभी स्टॉल से सिम ली है। वैसे आप जैसी पर्सनैलिटीज लेते तो नहीं है वहाँ से, नहीं। आज ले ले, आज आप भी आवाज़ सुनेंगी ना। हाँ एग्जैक्टली, तो हो सकता है मूड बन जाए, शायद हो सकता है मैं आपको यहाँ सिम बेच के भी अपना काम भी करेंगे, अपना चूरन भी बेचने वाले हैं। हाँ जी। तो वो आवाज़ किस तरह से होती है, जितने भी दोस्त आप देख रहे हैं। पहले आए पहले पाए, इस ऑफर से फायदा उठाएं। यूफोन की सिम के साथ आज ही 4000 MB डेटा, 600 SMS बिल्कुल फ्री ले जाएं। पहले आए पहले पाए, इस ऑफर से फायदा उठाएं। आ गया, छा गया, यूफोन 4G आ गया। यूफोन 4G, ये वो आवाज़ है जो हमें जलील कर देती है। सुना के इन यूफो वालों ने, सुना के इंस्टॉल वालों ने कि ये बंदा है कौन, ये पकड़ा गया बंदा, इसको पकड़े आज और पूछे कि ये क्या जुल्म करते हैं आप हमारे साथ। अच्छा तो शुजा, डेफिनेटली मैं नाज़रीन मेरे समझ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुजा, आपने अपने कैरियर का आगाज, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हंसी मजाक तो डेफिनेटली पूरे शो में चलेगी, आपका जो स्टार्टअप है उसकी जरा बात करते हैं। आपने स्टार्ट कैसे, कब, कहाँ से लिया?
मैं बचपन 7 साल की उम्र से शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा बना था। 7 साल की उम्र से जी। और उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा प्ले था जिसमें मैंने पूरे सीरियल में एक बच्चे का किरदार निभाया था, एक बेटे का। और चूंकि शुरू से एक चीज शरारत अपने अंदर थी और फिर मिमिक्री करना थी। वो अब भी वो बचपन से थी और बड़े होते थे वो भी बड़ी होती। देखिए खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है कि किसी के लोगों को मुस्कान देना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मैं इसे अपने लिए सदका जारिया भी समझता हूँ, खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में भी जब कोई मेरे सामने आता है तो हंस पड़ता है। बहुत मैंने इसीलिए तो नाज़रीन को कहा कि आप अगर उदास है ना तो भूल जाए, आप उदास नहीं रहने वाले, आप हंसने वाले हैं। हाँ, ऐसा ना हो कोई बंदा मुझे ही देख के उदास हो जाए। शक्ल ही ऐसी होती है। नहीं, जो हंसाते हैं उनको देख के हम उदास कभी भी नहीं हो सकते। तो फिर मैं बचपन से ही जो है वो शोबिज़ का हिस्सा बना, शोबिज़ इंडस्ट्री का। लियाकत हाल में जाना वहाँ बहुत शौक था। इवन देन मुझसे मेरे टीचर्स और असातिज़ा भी पूछा करते थे कि शुजा आप ये पायलट बनना चाहते हैं, ये डॉक्टरी की तरफ जाएंगे, इनका ये शौक है, आप क्या बनेंगे? तो मैंने कहा सर मैं आर्टिस्ट बनूंगा। यार कोई फील्ड चुनो जो समझ आने वाली हो। मैं कहा सर आप देखिएगा मैं एक दिन आपको आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा। तो उन्होंने दुआ थी या बददुआ थी, मुझे 9th क्लास में मुझे कान पकड़ाए, अच्छा। मेरे ऊपर 5-7 बैग रख दिए। मुझे कहते चलो। मैंने चलते चलते कहा, मैंने कहा उस्ताद जी आपका कारोबार चल पड़ा है। तो कहते खड़े हो जाओ, तुम यही काम करोगे। खैर वो फिर स्कूल में ही एक दिन हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा था और वहाँ कुछ टेलीविजन के आर्टिस्ट आए हुए थे और मेरे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कुछ आर्टिस्टों को बुलाया और बातन फारूकी साहब, अमीन शहजादा साहब, ये मेरे असातिज़ा में शामिल हैं। तो इन लोगों ने कहा, मुझे परफॉर्म करवाया कि यार कोई तेज सा बच्चा तो मेरी टीचर ने कहा मैंने आपको बुलाने का मकसद ये हमारे पास भी एक ऐसा वायरस मौजूद है जो हमने आपके हवाले करना है। तो उन्होंने जब मुझे देखा मुझसे परफॉर्म करवाना, उन्होंने कहा गुड, ये तो बहुत अच्छा करता है बेटा, आप हम ही में से हो। तो मैं कहा सर हम ही में से क्या, मैं आपका ही हो गया। आपका ही हो गया, हम में से नहीं, मैं आपका ही हो तो गया। वो जो मैंने स्कूल में पहला प्ले किया वहाँ से उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बातन फारूकी साहब बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद मैं उनके पीछे पड़ गई, मैं उनके घर तक चला गया इस शौक में। इतना शौक? हाँ। और मैंने बातन साहब का बाकायदा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा सर जी बाहर आए 2 मिनट। कहते बेटा आप कौन है? मुझे शोबिज़ का शौक है, आप मुझे जब तक मौका नहीं देंगे मैंने यहाँ से उठने नहीं वाला, मैंने यही बैठना है, धरना देना है। और अल्लाह ने इज्जत दे, वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो एक आर्टिस्ट बच्चे के अंदर के टैलेंट को देख लेते हैं। उन्होंने जो है वो मुझे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में पहला मौका दिया और उनका मैंने पहला प्ले किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। उसमें मेरा एक 2 मिनट का कैरेक्टर था, लेकिन उस पहले कैरेक्टर से ही मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली कि उसके बाद एक ज़िंदगी को एक अच्छा स्टार्ट मिला कि मुझे मेरी वो जो ख्वाहिश मेरी पूरी होना शुरू हुई। फिर काम करते करते स्टैंड अप बहुत ज़्यादा करता था, वन मैन शो बहुत ज़्यादा करता था, टीचर्स की मिमिक्री करता था। उससे पहले अपने वालिद साहब की भी की है मैंने, अच्छा, ताकि लोगों को एतराज़ ना हो ना। पहले घर से शुरू की। तो वालिद साहब ने कभी डांटा कि क्या तुम मेरी नकल उतारते रहते? महविश मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं याद कि कभी मुझे उफ भी कहा। इतने वो एक फ्रेंडली थे कि उन्होंने कहा था बेटा जिंदगी में जो मर्जी करो, जहाँ तुम्हारा भी है ना वहाँ जाओ, बस 2 चीज़ें को ख्याल रखना है, एक जहाँ पे रिस्क कमाना है, वहाँ पे कोई ऐसी नाजेबा हरकत नहीं करनी कि जिसकी वजह से रिस्क में बंदिश या बोर्ड नहीं करे। दूसरा काम की तरफ फोकस रखना है आपने, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बात और भी ज़हन में रखिए कि ये जो स्टेज होता है और ये जो बड़ी बड़ी मंजिलें ये इंसान के पाँव के नीचे ही रहती हैं। तो आप अपना विजन क्लियर रखें। और वो मुझे देख के प्राउड फील करते थे कि ये मेरा बेटा है। तो कभी कभी तो ये भी कहते थे वाकई तो मेरा बेटा है, वाकई तो मेरा बेटा है, शक हो रहे तो मेरे बेटा। बट मेरे वालिद साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़ा याद करता हूँ। आज जब कामयाबी मिलती है उनको दुआओं का सिला है, बड़ी खिदमत की है मैंने उनकी दिल से उनके आखिरी लम्हात तक। और आज कहीं भी उन्होंने एक दुआ दी थी मुझे कि आप किसी फील्ड में शुजा बेटा किसी के मोहताज नहीं होंगे। और देख लें आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने 6-7 सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स में काम किया है, शॉर्ट मूवीज़ में किया है, स्टैंड अप कॉमेडी तो करता ही रहता हूँ। और जितने भी काउंट करने पे आज हम काउंट नहीं कर सकते। और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 इंटरनेशनल कंट्रीज में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ परफॉर्म किया। अब वहाँ के लोगों को भी ये अपना दीवाना बना रहे, उनको भी हंसा हंसा के ये पागल कर रहे हैं। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं
दुख में या गम में किसी के लोगों पे मुस्कान दे देता हूँ। क्या बात है। और शुजा, ये बहुत बड़ी बात होती क्योंकि है। महविश आज के इस दौर के अंदर हम किसी को रोटी कपड़ा मकान तो दे नहीं सकते, नहीं दे लेकिन सकते। किसी न किसी तरीके से इंसानियत का भला हो जाए, इंसानियत खुश हो जाए। देखिए एक बंदा है वो ऑफिस से घर के कामों से अपनी मतलब बहुत सारे मसाइल में जकड़ा हुआ होता है, लेकिन जब आपकी वजह से ना चंद सेकंड की चंद मिनट में उसके फेस पे मुस्कुराहट आ जाती है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता और आपके लोगों में मुस्कुराहट देखे तो बहुत ही बड़ा सदका जारी है। अच्छा शुजा, बहुत बड़े कॉमेडियन हो आप। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, ये मेरे साथ मत करो बैठ के, वो आपको आप खड़े होकर कॉमेडी करें अच्छी लगती है, बैठ के कॉमेडी मत करें। अच्छा शुजा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप खुद बहुत उदास है? क्योंकि देखिए इंसान है ना, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, बट आप सैड हैं, किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, इवेंट आ गए और आपने कॉमेडी करनी लोगों के साथ, मतलब हंसी मजाक और एक खिलखिला प्रोग्राम आपने देने उनको, तो उस वक्त आप क्या करते हो? आर्टिस्ट बेसिकली महविश बहुत अंदर से एक नरम दिल होता है, एहसास होता है बड़ा। और वाकई ही ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि हम स्टेज पे आर्टिस्टों के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने बहुत से आर्टिस्टों को भी देखा है कि अक्सर उनके वालिदैन बहुत सीरियस हालत में भी होते थे, लेकिन वो अपने काम को तरजीह देते थे। मैं भले ही मेरे लिए क्या मुश्किलात चल रही हैं, वो मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, दुख है, परेशानियाँ, जो कुछ भी है, हर इंसान की ज़िंदगी में चलता है, लेकिन हमने ये देखना है कि यार हमें जिस काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क अता कर रहा है, जिस काम से हमें इज़्ज़त अता कर रहा है, चलो मैं परेशान हूँ तो मैं हूँ, लोग तो मेरे मुंतज़िर हैं, लोग तो हमें देखना चाहते हैं, वो तो हंसने के लिए, वो तो इस आस पे बैठे हैं कि वो आएंगे, कोई बात करेंगे और हमें खुशी मिलेगी। तो उस चीज़ को मैंने तरजीह दी हमेशा कि यार मैं आज दूसरों को, जो दूसरों के लिए एक खुशी का सबब बनता हूँ, तो मेरा रब मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। और ऐसा हुआ भी है कि मेरे रब ने कैसे आसानियाँ फरमाई हैं। बहुत सी मुश्किलात आई हैं इस फील्ड के अंदर महविश, और बहुत मुश्किल काम है ये फील्ड। तो लोग समझते हैं बड़ी ग्लैमरस है ये फील्ड है, बड़ा इसमें चार्मिंग है, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब दूर के डोर बड़े सुहाने हैं। हम रात को 2 बजे पैदल भी गए महविश का। ये बात है, पूरा पूरा दिन भूखे भी रहना पड़ता है, काम आपको खाली पेट करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे पहला मौका मुझे मिला था शोबिस के अंदर, मैंने उससे अपनी परफॉर्मेंस से मनवाया है जबरदस्त कि यार आप चांस जब आपको मिले ना तो उसको जाने मत दो। आज मिला हुआ है ना, मैं नहीं जाने दे रहा इसको। आज मिला हुआ इसलिए ये चांस को जाने नहीं हाँ, दे रहे। महविश वैसे तो पूछती नहीं जी, चलो यहाँ मिल गई इत्तेफाक से। नहीं नहीं नहीं, हम देखें, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम कलीग्स हैं, हम इतना बिजी रहते हैं कि जब काम होगा तभी याद करेंगे। अब इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हम क्या है ये अब देखे ना, ऑन कैमरा बात ये करने वाली बातें नहीं, नाज़रीन भी कहेंगे अच्छा हम तो इस फील्ड को बड़ा जी, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा चाहूंगा कि ये एक दूसरे को मिलते महविश के साथ आज मैं कुछ 6 साल के बाद मिल रहा हूँ। एग्जैक्टली 6 ईयर। हम इकट्ठे शो करते थे, फिर हम हमारी राहें जरा जुदा जुदा इस तरह से होगी कि हमें एक सिटी में, ये एक सिटी में, और महविश तो बहुत ही मसरूफ होती हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वेले रहते हैं, उनको तो कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कोई काम में करने वाला, हाँ, को काम में करो ना, कोई करने वाला काम करो। अच्छा शुजा, बात करते हैं, चूंकि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, तो कोई भी आपने पार्टी छोड़ी नहीं है, हर सियासत में आप गए हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाते हो जरा हमारे नाज़रीन को बताओ, दिखाओ। गाड़ी पे जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, गाड़ी पे नहीं जाते आप, बैठे बिठाए एक जगह पे बैठ के जाते हैं। आपके सवाल का मतलब ये है कि मैं ये सब कुछ कैसे कर लेता हूँ, एग्जैक्टली, मिमिक्री कैसे कर लेता हूँ। बिल्कुल समझ गया, समझदार बच्चे हैं। इसके लिए कैप्सूल मिलते हैं। इसके लिए कैप्सूल मिलते हैं। अच्छा, बाजार से कैप्सूल मिलते हैं जिसके आप वो खाएं, आप मिमिक्री करने लग जाती है। ओह वाह, ये गॉड गिफ्टेड है महविश, मैं जिस इंसान को सुनता हूँ उसकी आवाज़ अपना लेता हूँ। अच्छा ये हर इंसान नहीं कर सकता। ये हर इंसान नहीं, महविश ये एक वर्सटैलिटी होती है, ये काम मैं तो कुछ भी नहीं वास्ता। मोइन अख्तर साहब जैसे बड़े लेजेंड्स, उमर शरीफ साहब जैसे लेजेंड्स, और बहुत से ऐसे नाम है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, वो ये काम करते थे। लेकिन मैं अक्सर जब ये चीज़ परफॉर्म करता हूँ तो सीनियर आर्टिस्ट मुझे देख के कहते हैं बेटा ये जो चीज़ आपके अंदर है ये हर किसी में नहीं होती। इसलिए कि आप चूंकि एक आर्टिस्ट इसीलिए कि आपको कोई भी कैरेक्टर दे दी जाए तो मैं उसकी आवाज़ बदल लेता हूँ, फौरन से आप उसको अपना लेते हो, आप समझ जाते हो। देखिए अब हमारे घर माँ बाप बहन बहन कितने सालों से मतलब उन्हीं के साथ हम रह रहे हैं ना, उनको हम नहीं कॉपी कर सकते, और आप जिनके साथ रहते नहीं उनका सुन के देख के और बस। अक्सर लोग गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी फैमिली के अंदर मैं अक्सर, मेरे वालिद साहब हैं और जो बहुत से ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन आज जब मैं उनकी थोड़ी बहुत
मिमिक्री करता हूँ तो मेरी वालदा को एक तसल्ली मिल जाती है। अक्सर मैं अपने मामू की मिमिक्री करता हूँ। मैं अपनी फैमिली में, हाँ, लोग ये समझे कि शायद ये जो है वो आर्टिस्टों की और पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करते नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर किसी की आवाज़ सुनाकर अगर किसी को कुछ लम्हों की हंसी मिलती है तो मैं मकसद ये है कि कोई खुश हो जाए, मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। तो चले आज मैं आपको कुछ सुना देता हूँ, उसके बदले में किसको सुनना चाहिए? पॉलिटिशियंस को। स्टार्ट पॉलिटिशियन से करते हैं। आजकल लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है दोस्तों। एग्जैक्टली। रैंडमली कोई नाम आप लेना चाहें, आपके फेवरेट कौन से? मरियम है वैसे, वो तो मेरी फेवरेट, लेकिन आप वो रहने थे, आप क्या मेल फीमेल की आवाजें निकालेंगे आप ना, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से किसी की। चलिए मैं स्टार्ट ले लेता हूँ आपसे, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब से। मुझे पता था मुझे पता था ये पहले गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। इंसान जिसके दौरे हुकूमत में रहकर खा रहा हो उसी की पहले बात की जाए। थोड़ी देर वो तो चीन है। चीन है। इमरान खान साहब किस तरह से बात करते हैं, उनका अंदाज क्या है? और हमारे मुल्क के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सो इसलिए मैं उनकी ताज़ीम को भी मद्देनजर रखूंगा। लेकिन आपके शो के मुतल्लिक अभी आप देखें, इतनी खूबसूरत लड़की मॉर्निंग शो में आर्टिस्टों को बुलाती है और फिर जब बसती है तो ऐसा लगता है जैसे बंदे की तनख्वाह पड़ रही है। वैसे आप सच में खूबसूरत हैं या मेरा अक्स पड़ा है आप पे? नहीं, मैं सच में खूबसूरत। बस यही एक तब्दीली है, पहले ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी लेकिन अब ये खूबसूरत हो चुकी है, ये नई तब्दीली है। अब बुशरा ने सुन लिया ना तो आपको बताएगी। बुशरा जी प्लीज। बुशरा इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट बुशरा, आर्टिस्ट और एक्ट्रेस है। अच्छा, ये तो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी आपने मिमिक्री की और वाकई में ऐसा लग रहा है पीछे भी बैठे हुए तो नहीं है। नेक्स्ट किसकी करके? बिलावल जरदारी साहब सुना देता हूं। बिलावल साहब इनको लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा। जी मैं विशन का अंदाज क्या है? नारे तकबीर। अंकल अल्ताफ, आज मैं खाला महविश के पास आया हूँ। खाला महविश? हम इस कौम को तेल देंगे बोतलों में डाल के। अच्छा। यकीन कीजिए आपका जो शो है वो इतना अच्छा है, ठीक है, कि मेरे पापा भी कहते हैं जी ये फोटो जो महविश के शो में ना जाए लम्बे पाके कुटो। जो मेरे शो में नहीं है उन्हें लम्बे पाके कुटो। वेरी गुड बिलावल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। यू वेलकम बेटा, यू वेलकम। मैं एक चीज और आपको सुनाई देता हूँ महविश। सुनने सुनाने को तो बहुत कुछ है, बिल्कुल, क्योंकि मैं फनी पैरोडी भी करता रहता हूँ, पैरोडी सॉन्ग लिखता हूँ। अच्छा। और मुझे पता था आपने ये सवाल करना था कि मुझसे। डेफिनेटली करना था। फिर देखिए ना मैंने आपको मिजाज पढ़ लिया। नहीं, आपको अंदाजा है क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, हम भी एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट को पता होता है कि अगला सवाल कौन सा आने वाला होता है। कोरोना का चूंकि ये तीसरा सेशन जारी है, चौथा स्पेल शुरू हो चुका है, फोर्थ। मैं एक जरा सेशन कौन रह के आया हूँ इसलिए इनके लिए तीसरा है, हम सबके लिए चौथा है। तो वो उस पे मैंने कुछ पैरोडी शायरी भी की है, कुछ शेर अशार लिखे हैं। शायरी भी बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ याद आ गया? ठीक है। तो वो कोरोना पे लिखा है कि जी वायरस के सबब हाथ मिलाने से भी गया, वायरस के सबब हाथ मिलाने से भी गया और लगा के मास्क में चेहरा दिखाने से भी गया। हाय हाय हाय। वायरस के सबब हाथ मिलाने से भी गया, लगा के मास्क में चेहरा दिखाने से भी गया और ऐसा डरा दिया है कोरोना ने अब मुझे, जोजा को घर में मुंह लगाने से भी गया। आप क्यों मियां बीवी के दरमियान खलल डाल रहे हैं? यकीन माने मैं भी, जब से कोरोना आया हमारे हालात पता है क्या चल रहे हैं? मैं अशार में बता दूं कि हर शय महंगी हुई, महंगे किराए हो गए, हर शय महंगी हुई, महंगे किराए हो गए, हर गली बाजार में ही गम के साए हो गए। और इस कोरोना का असर अहबाब पर ऐसा हुआ, खदशे के होते ही अपने सब पर आए हो गए। यू आर राइट शुजा, के वाकई में अपने भी पास आने से डरते, मतलब ये ऐसी वबा है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और इससे इसकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप एहतियात करें, एहतियात करें और एहतियात करें, जितनी हो सके आप एहतियात करें, क्योंकि एहतियात करने से ही हम अपने एहतियात वाहिद इलाज है
वाहिद इलाज है, और अगर नहीं होता इलाज तो शुरू से करवा ले। हर मर्द की दुआ, हर मर्द की दवा है इनके हर दुख की शफा, हर दुख की शफा मिलेगी। रो रहे हैं तो हंस पड़ेंगे, बीमार हैं तो शफायाब हो जाएंगे। जी मैम। हाँ बिल्कुल, देखें जी मैं विश इनके अंदाज देखें, जी मैं विश। शुजा मैं आपको कुछ गिफ्ट नहीं देने वाली, आप इतने मक्खन ना लगाएं। कैमरा है, हाँ लड़की हैं, हाँ बटरिंग भले ही हम नजर नहीं आ रही होती हमें कहाँ कर रहे हैं, अल्फाज से तो की जा सकती है। बिल्कुल, हाँ करे करे करे, कोई नहीं, बिल्कुल मैं माइंड नहीं अर्ज करूंगी। किया है कि मुझे मालूम है हो नहीं सकती महविश मेरी, अच्छा मुझे मालूम है कि हो नहीं सकती महविश मेरी, फिर भी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना भी। क्या बात है। अच्छा शुजा, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते थे कि माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे लोग हर तरह की फील्ड को आपने देखा है, और क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती हैं, दिन रात भूखे पेट काम करना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लोग कहते हैं कि बड़ी ये एक ग्लैमर वाली दुनिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो स्क्रीन पे आ रहा होता है वही हमें ग्लैमर लग रहा है, उसके पीछे जो इतनी प्रॉब्लम मसाइल होते हैं वो हम सब ही जानते हैं। तो जो नए लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, देखिए हम जो आना चाहते हैं हम रोक तो नहीं सकते, बट गाइड कर सकते हैं, उनको सलाह मशवरा दे सकते हैं। तो किन पहलुओं को अपनाते हुए, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और किन ऐसे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए वो इस फील्ड का हिस्सा बने? वो एक बहुत सीरियस सवाल है, इसलिए मैंने कहा हंस बहुत ही, अब जरा सीरियस मैं बात उन उलमा की तरह नहीं कहूँगा, आपको शायद याद है जी, बड़ी नाजुक शायद सूरत हवाल है। पहुँच गए होंगे सुनने वाले। ये एक वाकई बहुत एक मुस्तकबिल का सवाल है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस होती है कि चलो यार ये फील्ड क्या है, कुछ लोगों को नहीं होती। नहीं होती है, वो देख दिखा के आ जाते जी, अब हम लोग वो हैं जिनका आज से पहले शोबिस में कोई भी नहीं था, नहीं था, बिल्कुल ऐसे। बट हमारे अंदर एक टैलेंट था, हम भीड़ का हिस्सा बने, हमने मेहनत की, एफर्ट्स की, किसकी मिन्नत की, किसका तरला किया, किस डायरेक्टर को पकड़ा, किस प्रोड्यूसर को पकड़ा। हमें इवन देन महविश पाकिस्तान टेलीविजन के दरवाजे से अंदर जाते जाते मुझे खुद याद है कि मुझे 1 साल लग गया। ऐसे ही बिल्कुल हम ऐसे। जाते वापस आ जाते, जाते वापस आ जाते। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हसनैन मलिक साहब के साथ आमीन, आमीन। पाकिस्तान टेलीविजन का मैंने पहला प्ले किया था, मेरा भी उनके साथ पहला शो था 14 अगस्त। 14 अगस्त का, बिल्कुल। और महविश उन्होंने जब हमसे काम लिया और उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो मैंने कहा सर शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया, इस काबिल समझा, बाकी हम कुछ नहीं, आप हमें पॉलिश करेंगे तो हम कर लेंगे। कहते बेटा आप कर जाएंगे वाकई, क्योंकि हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता, नहीं होता है, ये एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर सुर भी होता है, आर्टिस्ट के अंदर रिदम भी मौजूद होता है। आर्टिस्ट के अंदर ये बहाने नहीं होते कि जी आज मेरा गला खराब है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं होता। नो, कुछ भी हो जाए वो हर वक्त काम के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो एक आर्टिस्ट है, उसका काम ही ये है कि परफॉर्म करना। परफॉर्म कर। अब उसके बाद फिर नसीम अहमद आरिफ साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, पाकिस्तान टेलीविजन से उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैडम सोनिया इरशाद साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर फवाद बड़ाइच साहब ने मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया, उन्होंने मुझे छाप दिया उस ड्रामे के अंदर। ड्रामे का नाम था आस, जो पाकिस्तान टेलीविजन से जो है वो ऑनर हुआ, और उसमें मैंने एक लाइक पोड्री का कैरेक्टर किया था। एक लड़का है कि जिसके घर में फाका कशी चल रही है, वालिद उसका ईमानदार है, बहन उसकी जवान है, गूंगी है, और ये खुद पढ़ा लिखा है लेकिन इसको जॉब नहीं मिल रही। तो ये फिर बेचारा नशा बेचता है, नशा बेच के जो है वो अपना घर चलाने की कोशिश करता है, ईमानदारी से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसका वालिद हमेशा यही कहता है, और वालिदा कि बेटा ईमानदारी में चाहे एक वक्त का खाना भी है वो काफ़ी है। लेकिन वो इन तमाम तरह हालात को फेस करता है। बस एक ऐसी से रेलेवेंट कैरेक्टर मुझे मिला, और मैं अक्सर उस कैरेक्टर को करते खुद रो पड़ता था। तो अल्लाह खुश रखे फवाद बड़ाइच साहब को, और सॉरी आमिर जदौन साहब जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा नहीं शुजा बेटा आप बहुत अच्छा कर चुके। मैंने कहा जी सर कुदरती शक्ल ही ऐसी है, जहाँ जदों को पोडरी का कैरेक्टर देता है, कभी कोई सफाई वाला कैरेक्टर देता है, बट है तो कैरेक्टर ना, और ये कैरेक्टर बहुत नजर में होते हैं। हाँ, तो एक मजे का सीन मेरे साथ ये हुआ आज ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान, मेरा यूट्यूब पे पड़ा होगा कि एक सीन था, और फवाद बड़ाइच साहब ने मुझसे कहा कि बेटा आप ये सीन करना, और वो सामने गाड़ी, अब गाड़ी धो रहे हैं, तो हम ये सीन आपका अच्छा खासा लंबा रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने खुश हो गया, मैंने कहा चले यार स्क्रीन पे टाइम मिलेगा। अब मैं ना वो उन्होंने कहा जी ओके एक्शन, मैं गाड़ी धोना शुरू हो गया, धो रहा हूँ गाड़ी धो रहा हूँ, 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, मैंने कहा कट नहीं हो रहा यार, मैंने कहा सर सीन बहुत लंबा हो गया है, कट करें। नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत कमाल का सीन कर रहे हैं, वेरी नाइस।
ऐसी लगता है रियल गाड़ी धोने वाला है। मैं धो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, मेरी तारीफ हो रही है, मैं गाड़ी धो रहा हूँ। तो बात नहीं, वो जाके पता लगा फवाद साहब कहते हैं हाँ धो दिए, वो पीछे वाला ऐसे रह गया। मैं सर क्या मतलब, कट नहीं हुआ अभी तक? कहते कट को छोड़ो, प्रोड्यूसर साहब की गाड़ी ये तो धोना बाकी बताता। मैंने कहा सर आप मुझसे गाड़ी धुलवा रहे थे? कहने नहीं, जो हमने रिकॉर्ड करना था वो सीन हमने ले लिया, वो हमने ले लिया, लेकिन हमने कहा चलो धो ही रहे हो तो आप पूरी गाड़ी धो रहे हो। और मैं इतना हंसा। और जिंदगी में एक पहला काम जो मैंने किया था, डॉक्टर वकार अजीम साहब, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, उनकी एक फिल्म थी, उस टाइम हम छोटे छोटे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ। हमें शौक था एक्टिंग का, तो हमें ऑडिशन पे बुलाया गया जी, और हम 3-4 लड़के ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए। मैं बस ये आखिरी बात, इसमें आपको एंजॉय करेंगे आप इस बात को। तो वहाँ जब हमें बुलाया गया और हमें टाइम दे दिया गया कि बेटा आपने शूटिंग पे सुबह 4 बजे आप पे कैमरा ओपन होना है। हम खुश, हम पे कैमरा ओपन हो रहा है यार, बहुत बड़ी बात। और कहता बेटा आप शुजा, आपको वो कैरेक्टर है कि जो फिल्म की हीरोइन है ना, उसने आपके करीब आना, उसने आपको छूना, उसने आपके करीब रक्स करना। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा भाई मैं जो चाहता था आज तो हो रही है, आज हो रहा है, और नहीं तो कम से कम वो जो हीरोइन है वो हाथ तो लगाएगी। खैर वो जहन में कुछ ख्वाहिशात, कुछ तसव्वुर, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त थे। सुबह 4 बजे का टाइम हुआ, हमें शूटिंग पे लेके जाया गया। और वहां पे जाके, और वो एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ सिर्फ मिट्टी के पहाड़ थे, और सर्दी भी बहुत शदीद थी। अच्छा। तो वहाँ पे जाते उन्होंने हमें जो कैरेक्टर दिया, वो कहते हैं शुजा साहब हमने आपसे कहा था कैमरा आपके ऊपर होना है और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है। मैंने कहा सर जी कैरेक्टर तो नहीं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको क्या है वो तो बता, वो करके दूंगा। आप कहेंगे ऐसी एक्टिंग किसी ने नहीं की। तो उन्होंने कहा वो सामने जो मट्टी है ना, इसको हमने गारा बनाना है। मैंने कहा अच्छा मैंने गारा बनाना है, मेरा काम है। मैंने कहा ओके सर कर लूँ। नहीं आपने गारा नहीं बनाना, पहले हम इसका गारा बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा सर फिर क्या करेंगे? कहते इसका जब गारा बना जाएगा, ये खालिश मिट्टी है, ये जब बिल्कुल कीचड़ बन जाएगा, तो मैंने कहा सर फिर क्या हीरोइन इधर आएगी? कहते उसको छोड़े, सीन सुने। कहते उसके बाद शुजा आप जरा ये शर्ट उतार दें अपनी, आप ये जो सूट पहने आप उतार दें। मैं डर के, मैंने कहा सर देखिए मैं घर नहीं बता के आया, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। कहते नहीं आप ये कपड़े अपने उतार दें। और सर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर डॉक्टर वकार अजीम साहब उनको याद होगा जब हम नहीं आए थे, तो मैं सामने बिल्कुल वो सारा ड्रेस उतार दिया, एक मेरे पास वो रह गया, बस मैंने कच्चा सा पहना हुआ था वो। मैंने कहा सर क्या करवाने क्या लगे आप मुझसे? करना किए तुसी की करने लगे हो? मैं कर रो के ना जावा, मैंने दसो की करने लगे हो, करना की क्या भी बताते। अब आप क्रिकेट, मैंने कहा सर इस हालत में हीरोइन मेरे पास आ जाएगी? वो अब बता नहीं रहे, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। मैं मेरे साथ दोस्त हम तीन एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे नबील, वो माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं, और एक और दोस्त है। उन्होंने कहा चलो जो भी होने लगा याद रहेगा हमें, याद रहेगा कि उन्होंने हमें कहा कि एक बंदा वहाँ खड़ा होगा, एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, एक बंदा वहाँ खड़ा होगा, और हीरोइन आपके पास आएगी फिल्म की और आपके साथ गाना करेगी। तो हम तीनों खुश, हम तीनों फ्रेंड्स थे, स्ट्रगलिंग में थे, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप लोग अपनी आंखें बंद करें। मैंने कहा है, चलो बंद कर लेता हूँ, शायद खोलूंगा सामने खड़ी हो, आंखों को ठंडक मिल जाए। तो मैं भी जब मैंने आंखें बंद कर ली, तो अचानक से किसी ने गारा उठाया, कीचड़, और सर से पांव तक, सर ने कहा आंखें नहीं खोलनी शुजा, सर से पांव तक। चौहान साहब माशाल्लाह से मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा मड मार्क्स करने लगे हम आपको। और वो सर से लेकर पांव तक उन्होंने हमें मिट्टी लगा दी। माविश 4 घंटे वो मिट्टी मेरे वजूद पे खुश्क हो गई। अब मेरी आंख ना खुले। और यानी कि बताने का मैं ज़हन में यही सोच रहा हूँ, चलो यार कोई भी मिट्टी लगी हुई है, हीरोइन तो आएगी ना पास कम से कम। मैं भी शुआ के गाना करके चली भी गई, मेरे ऊपर मिट्टी थी, मुझे फील ही नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब वो मिट्टी उतरी तो लोग तो चलो सुरख हो जाते, मैं जाम नहीं हो गया था। इतनी सर्दी थी, ठंड की वजह से। और यकीन माने हमने कुएं से फिर पानी भरा और उससे हम लोग नहाए। मैंने कहा सर जी मुझे जिंदगी में अगर ये याद रहा मैं दोबारा फिल्म नहीं करूँगा। यानी कि बताने का मकसद ये है नाज़रीन को कि जो आप टीवी पे देखते हैं ना, चंद सेकंड का या मिनट का या घंटे का प्ले या मूवी जो भी चल रही होती है, वो आपको देखने में आप सेकंड्स में उसका रिजल्ट सामने ले आते हैं, अच्छा है या नहीं है, बट उसके पीछे कितने स्ट्रगल है। लेकिन मैं आज ये फख्र से कहता हूँ, प्राउड से, कि उन असातिज़ा का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें उन लम्हात से गुजारा। आज उसका रिजल्ट, उसका सिला ये कि वो हमें कहीं भी छोड़ देते हैं
अल्लाह का शुक्र है, उनको इतने यकीन है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे हाथों की तराशे हुए हैं। एग्जैक्टली मैं आप ये कि सीख ऐसे चुके हैं ना। थैंक यू सो मच जो आपने वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, हंसी मजाक भी हुआ, कुछ सीरियस बातें भी हुई, और डेफिनेटली नाज़रीन को ऐसे गेस्ट के साथ मिलवाने का, बताने का मकसद यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से सीखें कि स्ट्रगल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ और अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चिड़ियों के चहचहाने से सूरज के उभर